नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। राजस्थान को भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। ये 4 भौतिक प्रदेश निम्न प्रकार से हैं। ये जो अपना पश्चिमी साइड है ये राजस्थान का, इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो राजस्थान के अपने अरावली का विस्तार है, अपने राजस्थान के अंदर इस जो अरावली के विस्तार वाला जो क्षेत्र है इसे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर विभाजित किया गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये जो पूर्व का क्षेत्र है इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर विभाजित किया गया। इसे नाम दिया गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो अपने दक्षिण पूर्व के अंदर जो छोटा सा एक पार्ट बनता है यहाँ पे, इसे नाम दिया गया जो अपने दक्षिण पूर्वी मैदान पठारी प्रदेश। और इसे हाड़ौती का पठार नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती का पठार। और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे थार का मरुस्थल नाम से भी जाना जाता है, थार का मरुस्थल। इस प्रकार भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो अपने अरावली का विस्तार है वो वाले क्षेत्र शामिल है। और जो राजस्थान के पूर्व में जो क्षेत्र आते हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, और जो ये दक्षिण पूर्व के अंदर आते हैं वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर, और हाड़ौती का पठार नाम से इसे जाना जाता है। आज हम सबसे पहले देखते हैं जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके बारे में अपन देखते हैं। आज इसकी जो उत्पत्ति हुई, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति अपने क्रिटेशियस काल के अंदर, क्रिटेशियस काल में जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इस हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश की उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति हुई। इसका जो विस्तार है राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 6.49%, राजस्थान के इस टोटल एरिया का 6.49% एरिया है, वो एरिया अपने इस हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 11%, लगभग 11%, या अपन इसे लगभग 10%, इन दोनों में से कोई भी अगर अपने क्वेश्चन आता है तो उस ऑप्शन के अंदर जो भी दिखे उन दोनों में से एक ही आएगा और दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। और जो यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की कुल जनसंख्या का, वो है या लगभग 11% और लगभग 10%। इसे जो अपने राउंड फिगर के अंदर 10% के अंदर मान लिया जाता है, बाकी लगभग 11% जनसंख्या राजस्थान की यहाँ पे हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर निवास करती है। और जो अपने इस राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 6.49% जो एरिया है वो इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर या हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। और जो इसके अंदर जो जिले आते हैं वो जिले, राजस्थान के 4 जिले इस हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये 4 जिले हैं अपने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले अपने हाड़ौती के पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये राजस्थान के 4 जिले हैं। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है लगभग 11%, और राजस्थान के जो टोटल क्षेत्रफल का ये जो एरिया है वो 6.49%। अब अगर अपन विशेषता देखते हैं इस हाड़ौती के पठार की, ये विशेषता है कि यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट
चट्टानें। जैसे कि इसका निर्माण अपन ने देखा ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके अंदर बालू का पत्थर और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के अंदर बालू का पत्थर और एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं हाड़ौती के पठार के अंदर, जो अपने बेसाल्ट चट्टानें हैं वहां पे। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो दूसरी विशेषता देखते हैं। यहाँ पे जो मृदा है वो मृदा है काली मृदा। यहाँ पे काली मृदा का विस्तार है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वर्टिसॉल। हाड़ौती के पठार के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो है अपने काली मृदा और इसे वैज्ञानिक नाम दिया जाता है वो है वर्टिसॉल। वैज्ञानिक आधार पर जो अपने मृदा है वो है वर्टिसॉल और जो अपने काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ये काली मृदा अपने कपास की खेती के लिए उपयोगी है। कपास की खेती, सोयाबीन की खेती और गन्ना की खेती। कपास, सोयाबीन और गन्ना की खेती के लिए अपने ये काली मृदा उपयोगी है। और ये जो एरिया है, पूरा एरिया, ये जो हाड़ौती के पठार का, ये एक तरह से खेती के कृषि के लिए उपयोगी एरिया है। कृषि उपयोगी एरिया, ये भी इसकी एक विशेषता है कि ये कृषि उपयोगी क्षेत्र है। जो हाड़ौती का पठार है वो अपने यहाँ पे कपास, सोयाबीन और गन्ना की फसल पाई जाती है। अगर अपन तीसरी विशेषता देखें, सर्वाधिक जलीय जैव विविधता। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जलीय जैव विविधता पाई जाती है वो इसी पठारी प्रदेश के अंदर अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, जैसे अपने यहाँ पे चंबल अभ्यारण्य है, जवाहर सागर अभ्यारण्य है, वहां पे अपने घड़ियाल और मगरमच्छ, ये इनकी आश्रय स्थली है। मगरमच्छ, घड़ियाल और चंबल अभ्यारण्य में तो अपना राष्ट्रीय जलीय जीव जो गांगे डॉल्फिन है वो भी पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो सर्वाधिक जलीय जीव विविधता है वो यहीं पे पाई जाती है। इसकी जो चौथी विशेषता है वो है कि यहाँ पे ये सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। सर्वाधिक नदियां यहीं पे बहती हैं। जो राजस्थान के अंदर है सर्वाधिक नदियां बहती हैं, वो सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी यही है, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और यहाँ पे जो सर्वाधिक नदियों का विस्तार है, यहाँ पे जो अपने चंबल नदी है, चंबल नदी इसकी प्रमुख नदी है। इस हाड़ौती के पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। चंबल और इसकी सहायक नदियां यहाँ पे एक नदी प्रदेश बनाती है, यानी जो नदीनुमा मैदान बनाती है, नदियों का मैदान यहाँ पे चंबल नदी और इसकी सहायक नदियां बनाती हैं। ये इस प्रकार इस हाड़ौती के पठार की कुछ विशेषताएं थी। अब जो अपने हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस हाड़ौती के पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र, और जो दूसरा है वो है अपने दक्कन का पठार। इस विंध्य कगार क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख भाग है वो है अपने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा है अपने नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, और तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र को तीन भागों में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, और जो अपने दक्कन का पठार है इसे दो भागों में झालावाड़ का पठार और गंगधर प्रदेश या गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र।
इस हड़ौती के पठार को दो भागों में विभाजित किया, विंध्य गंगा क्षेत्र और दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार को दो भागों में झालावाड़ का पठार और डग गंगधर उच्चभूमि क्षेत्र या डग गंगधर प्रदेश और विंध्य गंगा क्षेत्र को तीन भागों में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र। ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ये हड़ौती के पठार के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। वो है अपने सबसे पहले बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां ये अपने बूंदी के अंदर स्थित हैं और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है संतूर माता जी और ये 353 मीटर ऊंची है। और जो दूसरी है वो है मुकुंदरा हिल्स। ये मुकुंदरा हिल्स अपने वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ये मुकुंदरा हिल्स ये पहाड़ियां हैं यहाँ पे जो कोटा और झालावाड़ के अंदर विस्तृत है। कोटा और झालावाड़। और जो तीसरी पहाड़ियां हैं वो है कुंडला की पहाड़ियां। ये कुंडला की पहाड़ियां कोटा के अंदर स्थित हैं। और है एक रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां, ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं ये घोड़े की नाल की आकृति की है। घोड़े की नाल की आकृति। ये अपने 12 से बूंदी तक विस्तृत है। 12 से बूंदी तक इनका जो विस्तार है रामगढ़ की पहाड़ियों का 12 से बूंदी तक है। और इनकी जो आकृति है घोड़े की नाल की आकृति है। और जो इनका जो उत्पत्ति हुई है वो अपने खगोलीय पिंड के उल्कापात के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। और इसे राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज भी रामगढ़ की पहाड़ियों को बनाया गया है, जिसका विस्तार 12 से बूंदी तक है। बूंदी की पहाड़ियां जो बूंदी के अंदर थी, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो है संतूर माता जी जो 353 मीटर ऊंचा है। और जो मुकुंदरा हिल्स है वो है कोटा और झालावाड़ के अंदर। और कुंडला की पहाड़ियां हैं कोटा के अंदर। ये थी अपने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और दूसरा है अपना नदी निर्मित मैदान जो आता है विंध्य गंगा क्षेत्र के अंदर। ये नदी निर्मित मैदान है जो कोटा व बूंदी क्षेत्र के अंदर जो अपने चंबल नदी द्वारा जो चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वो नदी निर्मित मैदान कहलाता है। विंध्य गंगा क्षेत्र के अंदर या हड़ौती के पठार के अंदर कोटा व बूंदी के अंदर चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वो विंध्य गंगा क्षेत्र हड़ौती के पठार के अंदर आता है। फिर है शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र। ये जो शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र है ये अपने 12 के अंदर 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र। 12 के अंदर स्थित 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र अपने शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो अपने 12 के अंदर स्थित है 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर आता है। अब आगे है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंदर सबसे पहले है झालावाड़ के अंदर झालावाड़ का पठार। तो झालावाड़ के अंतर्गत स्थित जो पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है झालावाड़ का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र झालावाड़ के पठार के अंतर्गत आता है। और दूसरा है डग गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र या डग गंगधर प्रदेश। अपने दक्षिण पश्चिम झालावाड़ के अंदर जो 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है वो डग गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर आता है या डग गंगधर प्रदेश के अंदर आता है। दक्षिण पश्चिम झालावाड़ के अंदर स्थित झालावाड़ में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र डग गंगधर उच्च भूमि प्रदेश या डग गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये अपने दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है और दक्कन का पठार अपने हड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। और ये जो झालावाड़ का पठार है ये झालावाड़ का पठारी भाग ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग जो मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है ये झालावाड़ का पठार। और दूसरा है डग गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र जो ये थे अपने दक्कन का पठार और विंध्य गंगा क्षेत्र। और ये था हड़ौती के पठार का विभाजन। इस प्रकार अपने हड़ौती के पठार को जो पूरी तरह से देख लिया है ये अपने एक भौतिक प्रदेश था जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था।
इस प्रकार हमने हाड़ौती पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को पूरी तरह से देख लिया है, जिसके अंदर ये उसकी विशेषताएं, उसका विस्तार और उसका विभाजन देख लिया गया है। और आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।